ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज आएंगे। वे एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप महिलाओं, विशेषकर निचले तबके की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में महिलाओं की मदद के लिए श्री मोदी 1000 करोड़ रुपए की राशि स्व सहायता समूहों के खातों में भेजेंगे। इससे स्व सहायता समूह की करीब 16 लाख महिलाओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज जौनपुर में 1123 करोड़ रुपए लागत की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। श्री योगी ने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर किया है और माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश, यहाँ विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा, गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। 4.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है, क्योंकि जब दंगा नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ निवेश करने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के लिए विकास का अर्थ उनके परिवार के विकास तक सीमित था। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश में कई बड़ी ढांचागत परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है और इसलिए भारत सरकार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारत की दुनिया के अंदर एक नया सम्मान बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़कें राष्ट्र की समृद्धि का आधार होती हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। श्री गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय वर्ष 2014 से अब तक प्रदेश में 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़कों का निर्माण करा चुका है, जबकि 1,80,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 साल में प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जाएगा। केंद्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि केंद्र ने इस संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और राज्य सरकारें चाहें तो क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में शिक्षा देना अनिवार्य कर सकती हैं। इनमें भोजपुरी भी शामिल है। अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय ने आज अपना 26वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 107 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। अपने संबोधन में श्रीमती पटेल ने कहा कि स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा मिले। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लिंगानुपात में हुए सुधार पर खुशी जाहिर की। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेजी से जारी है। अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 6 करोड़ 45 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आगे भी मौसम के सर्द बने रहने का अनुमान जताया है। सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर और प्रदेश के पश्चिमी जिलों शामली, हापुड़, बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का ज्यादा असर रहने की संभावना है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।